जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SW के यानी कि साक्षर विद कृष्णा यूट्यूब चैनल पे। आज हिंदी में हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्रिया। ठीक है। फिर क्रिया का दूसरा पार्ट हम कल करेंगे। इसमें हम आपको क्या करेंगे, 50+ MCQ क्वेश्चंस कराएंगे। जिस तरीके से इस क्रिया से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं 2015 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, जो अभी तक पुलिस कांस्टेबल और SSC GD एग्जाम में केवल पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हिंदी में। देखो, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? पहले जिस शब्द में से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है, जैसे खाना पीना जाना आदि। क्रिया जो है, क्रिया इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। व्याकरण में वर्णों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यह वर्ण भाषा में क्रिया या कार्य को प्रकट करता है। क्रिया किसी वर्ण कार्य संगठन घटना अथवा स्थिति में व्यस्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्रिया वर्णन क्रिया किसी क्रिया के आदिक माध्य या अंत में होता है और वाक्य क्रिया का संदर्भ स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रिया या फिर क्रिया की परिभाषा हो जाएगी। धातु देखिए किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, प्रायः धातु में ना धातु है। प्रत्यय से जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का मूल धातु धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के किसी प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से जो क्या है क्रिया बनती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम धातु कहते हैं। ठीक है। धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो धातु के प्रकार देखिए, मूल धातु, यौगिक धातु, क्रिया रूढ़ क्रिया। मूल धातु देखेंगे। मूल धातु वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं अर्थात स्वतंत्र होती है, वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा खा पढ़ चल आदि। जा खा चल पढ़ आदि क्या है? ये मूल धातु हो जाएंगी। यौगिक धातु यानी कि यौगिक धातु क्रिया। ठीक है। यह धातु किसी मूल धातु की संज्ञा विशेषण प्रत्यय लगाकर बनती है। अर्थात यह धातु क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा आदि। चलना से चला और पढ़ना से पढ़ा, ये स्वतंत्र नहीं होती, किसी प्रत्यय संज्ञा आदि पर क्या रहती है? डिपेंड रहती है। यौगिक धातु रचना। यौगिक धातु रचना, इसके बारे में देखेंगे। धातु में प्रत्यय लगाने से मार्ग और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कोई धातु को संयुक्त करने के लिए संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण के नाम या धातु बनती है। यौगिक धातु के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया धातु देखेंगे पहले। वह क्रिया जिसके द्वारा पता चलता है कि कर्ता स्वयं ना काम करके किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित हो करता है, तो वहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है। प्रथम बार जिसे धातु में आ लगता है, जैसे कर से करा, सुन से सुना। और द्वितीय वह धातु जिसमें वाह लगता है, जैसे सुन से सुनावा, सुनना सुनवा, कर से करवा और हट से हटवा। ठीक है। मूल धातु प्रेरक क्रियाएं उठ उठ और ना, उठना, उठवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, करना, करवाना, करना, सोना, सुलाना, सुलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। तो ये सब कौन सी प्रेरक, कौन सी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी? कौन सी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी? ठीक है। यौगिक संयुक्त क्रिया, जिन्हें यौगिक या फिर हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। धातु दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया को निर्माण होता है उसे यौगिक या संयुक्त धातु कहते हैं। जैसे धातु कहलाती है, जैसे रोना, धोना, उठना,
बैठना, चलना, फिरना आदि ये कौन सी यौगिक संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। क्रियाएं हो गई। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि जो होती है इस यौगिक या फिर संयुक्त क्रियाएं होती हैं। धातु नाम क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं वह धातु जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण की सहायता से बनती है और उन धातु का नाम कहलाते हैं। जैसे बाद से बतियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, जैसे ये है। तो ये कौन सी नाम से बनती है, किससे, नाम से। बात करा तो मतलब बतियाना है, अपना है तो अपनाना है, किसी चीज को गर्म करना तो गरमाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे तो ये नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। अनुकरण क्रियाएं, अनुकरण क्रियाएं वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि से क्रियाओं का अपनाना, लिया जाना, अनुस्करण अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खट खट, खटखटाना, थप थप, थपथपाना। ऐसे आए तो यहाँ पे कौन, अनुकरणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी। क्रिया के भेद क्या होते हैं, तो संक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संक्रमक और अकर्मक। संक्रामक क्रिया वैसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म से होती हैं या कर्म होने की संभावना होती है तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े और सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता तो क्या करता, राम क्या करता है, खा रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से बन जाएंगे, सकारात्मक, सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। अकर्मक क्रियाएं देखेंगे, वैसी क्रियाएं जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसके अकर्मक क्रिया कही जाती है। जैसे राम हंसता है, क्या करता है, राम ही तो हंसता है और कोई दूसरा थोड़ी करता है। राम क्या कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। ठीक है, अथवा क्रिया का फल राम कर्ता पर पड़ता है। नोट, क्रिया को पहचानने का नियम है। क्रिया की पहचान के लिए और किसको किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है और किसी से प्रश्न करने पर क्या है, उत्तर मिलता है तो समझ जाना चाहिए कि क्रिया सकारात्मक है। और अगर उत्तर ना मिले तो समझ जाना क्रिया अकार्मक है। अगर किसी से प्रश्न कर रहे हो जिसका उत्तर मिल जाता है तो वो सकारात्मक है, और किसी से प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो अकार्मक हो जाएगी। जैसे राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में प्रश्न करने पर राम क्या कर रहा है, खाता है, उत्तर मिलता है सेब, अतः खाना संक्रामक क्रिया है। सीता सोती है, इस वाक्य में प्रश्न क्या है, सीता क्या है, सोई है, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है। सीता तो सो रही है, उत्तर कौन देगा, कोई नहीं देगा, सीता तो सो रही है। तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, कौन सी, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य रूप से क्रिया का प्रस्तुत होकर वाक्य के अर्थ अथवा स्पष्ट एवं पूर्ण रूप को सहायता प्रदान करने व सहायता की क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता, तो जाना मुख्य क्रिया है, इसमें क्या है, जाना, जाना क्या है, इसमें मुख्य क्रिया हो जाती है तथा हूँ जो है क्या है, सहायक। मैं बाजार जाता हूँ, बाजार कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, तो मैं ही तो जा रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा और क्रिया और नाम बोधक क्रिया, संज्ञा और क्रिया और नाम बोधक क्रिया। लाठी मारना, लाठी मारता, पानी खिलौना, पानी खोलना। ठीक है, पानी खोलना और पानी खोलना। ठीक है, विशेषण क्रियाएं हो जाएंगी। विशेषण क्रिया, नाम बोधक क्रिया, दुखी होना, दुखी होना, दुखी होना क्या होगा, दुखी होना। अनेकार्थिक क्रिया, जैसे क्रिया जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं, खाना क्रिया के क्या होते हैं, अनेक अर्थ। खाना क्या, हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, खाने वाली चीज़ों को कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, वह भात खाता है, वह मार खाता है, वह दूसरी की कमाई खाता है, लोहे को जंग खाती है, वह घूस खाता है। ठीक है, वह घूस खाता है। हम क्या करते हैं, भात भी खा सकते हैं, भात मतलब चावल होता है, चावल भी खा सकते हैं। मार, किसी के द्वारा मार भी खा सकते हैं। राम दूसरे की कमाई खाता है, क्या है, हम दूसरे की कमाई भी खा सकते हैं। लोहे को जंग भी खा सकता है, लोहे को क्या है, जंग भी खा सकता है। वह घूस खाता है, और वह क्या करता है, घूस भी खा सकता है। हर प्रकार से खाने का तरीका अलग होता है पर वो क्या करता है, खाता ही खाता है। तरीका अलग है खाने का और खाता है वो। ठीक है।
समझने में कितने 10 मिनट लिए हैं, थ्योरी समझने में कितने मिनट लिए हैं, 10 मिनट लिए हैं। और 20 मिनट हम लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारे पास शायद 50+ क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जितवाना क्रिया प्रेरणा क्रिया का कौन सा रूप है, कौन सा रूप है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक प्रेरणार्थक, हो जाएगा द्वितीयक प्रेरणार्थक जितवाना। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन हो जाएगी? सकारात्मक हो जाएगी। फूल किसने बांटे? पंडित जी ने। फूल और प्रसाद किसने बांटे? पंडित जी ने। उत्तर मिल रहा है तो सकारात्मक क्रिया हो जाएगी, नहीं मिलता तो कार्मक क्रिया हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 3 नंबर। पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में करा कर में कौन सी क्रिया है? कौन सी? करा कर में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है कौन सी क्रिया है? तो घोड़ा क्या कर रहा है? हिनहिना रहा है। तो नाम धातु तो हिनहिनाना किसी के द्वारा ही हिनहिना रहा है, कौन हिनहिनाएगा? घोड़ा हिनहिना रहा है, तो नाम धातु हो जाएगी। निम्न में से किस भाग का, निम्न में से किस भाग में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही दौड़ता है, नहीं। सिपाही सोता है, नहीं। नकारात्मक हो जाएगा। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है, नहीं। सिपाही चोर को पकड़ता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर क्या है? मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो इस वाक्य में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि वो सो चुका है, वो सो के उठ चुका है, सोने जा थोड़ी रहा है, उठ चुका है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। सेम इंग्लिश की तरह होता है, बस उसको हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। श्याम के जीते ही, शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्या है? तो श्याम क्या है? चला गया है, तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक और तत्कालिक। श्याम चला गया, और गया तो अभी है, पूर्वकालिक भी है और तत्कालिक भी है, तो उक्त दोनों हो जाएंगे, ये भी दोनों हो जाएंगे। रमेश कल दिल्ली जाएगा, रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो क्या कौन सा इसमें है? तो इसमें कौन सा है? क्रिया विशेषण है। विशेषण क्या है? वो जाएगा। कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। कौन जाएगा? रमेश जाएगा। कब जाएगा? तो कल जाएगा, कल जाएगा। अच्छा, कल गया था नहीं, कल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया जो है इसमें नहीं है, तो मरना हो जाएगी, नाम धातु क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी नाम धातु क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया कौन सा कर्म प्रधान होता है? द्विकर्मक क्रिया जो होती है वो कौन सा कर्म प्रधान होता है? तो हो जाएगा पदार्थवाचक। कौन सा? पदार्थवाचक। उसने रामू की पिटाई कर दी, उसने रामू की पिटाई कर दी, इसमें कौन सा क्रिया का रूप है? तो रामू की पिटाई किसने करी है? उसने करी है, तो इसमें कौन सा संयुक्त हो जाएगा? नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया क्या है? तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आकारात्मक हो जाएंगी। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उत्तर तो कोई मिल नहीं रहा, चिड़िया तो आकाश में है। ठीक है, तो आकारात्मक हो जाएंगे। सकारात्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, सकारात्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राजू सदा सोता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। हाँ, तो सतीश ने केले खरीदे, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर। निम्न में से अकार्मक क्रिया का उदाहरण है, अकार्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकार्मक क्रिया का उदाहरण तैरना हो जाएगा, केवल तैरना। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया क्या है? सकारात्मक रूप में है, तो किसमें हो जाएगी? तो वह खाना खाता है, केवल सकारात्मक रूप है, खाना खा रहा है।
ठीक है, उत्तर मिल रहा है। अकार्मक क्रिया का उदाहरण है, अकार्मक क्रिया का उदाहरण है, अकार्मक क्रिया का उदाहरण तो कौन सा हो जाएगा? रोना। रोना अकार्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उससे उत्तर नहीं मिला कि कौन रो रहा है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो वो जो है वाक्य क्या कहलाएंगे? तो कृतवाच्य कहलाएंगे। क्या? कृतवाच्य कहलाएंगे। 19 से निम्न में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कदाचित। कदाचित हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 20 हो जाएगा क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो 16 ही रूपावर्गों का प्रयोग करा जाता है क्रिया से संबंधित। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो धातु के भेद हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 में 3 भेद, मैंने अभी बताया था। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो 2 ही भेद हैं। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है क्रिया शब्द। यौगिक धातुओं की रचनाओं के कितने प्रकार होते हैं? यौगिक धातुओं की रचनाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। यौगिक धातुओं की रचनाओं के 3 प्रकार होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 11 संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर में वाक्यागत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो वो कर्मवाच्य कहलाता है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हो जाएंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। भूतकाल के 5 सेकंड के लिए क्या करेंगे? वीडियो को स्किप करेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पूर्ण अकारमक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकारमक के कितने भेद होते हैं? तो पूर्ण अकारमक के 2 भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है अकारमक के कितने भेद होते हैं? अकारमक अकारमक के कितने भेद होते हैं? तो 2 ही भेद अकारमक के होते हैं, 2 अकारमक के होते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें कौन सा वाक्य में क्रिया का रूप है? तो कौन से वाक्य का क्रिया का रूप है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकारमक क्रिया का प्रयुक्त है? निम्न में से किसमें अकारमक क्रिया का प्रयुक्त है? तो शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो इस वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? तो बिना हो जाएगा। कौन सा? बिना। संबोधक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो भाववाच्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। राम से पत्र लिखे गए। राम से पत्र लिखे गए इस वाक्य का उदाहरण, इस वाक्य का उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा? संबोधक हो जाएगा। 38 है वह पहुंचा ही होगा। वह पहुंचा ही होगा इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? पहुंचा ही होगा मतलब पहुंच गया है। क्या हुआ है? पहुंच गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूत हो जाएगा। आसन्न भूत, तत्काल भूत। ठीक है। वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण या विशेषण है? वह थोड़ा तब बीमार है तो थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसमें हमें भविष्य काल बताना है। किसमें है? करूँगा, लिया था, ये तो भविष्य काल, ये तो कट ही जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ, ये भी कट जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ, तो ये भी कट जाएगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, काटना थोड़ी ना, काट लिया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा,
ये बता रहा है भविष्य काल में कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया का जिसमें है जो प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ? राम नहीं पढ़ता। राम नहीं पढ़ता में नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित किस वाक्य में जो है आकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, तो इसमें हो जाएगी कर्मक। कौन बरस रहा है? पानी। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालीन भेद है, तो इसमें कौन सा भूतकालीन भेद हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 पे है पूर्ण भूत, हो चुका है, भूतकालीन हो गया। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो कौन हंसा है? अकार्मक है। मीरा जोर से हंसी, तो नहीं मिल रहा है कोई भी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? एग्जाम हमारा 17-18 जनवरी को है, फरवरी को। तो अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो है कौन सा उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? तो गिरना इसमें हो जाएगी, गिरना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई, तो इस वाक्य में क्या है? चौड़ी क्या है? तो इस वाक्य में चौड़ी जो है पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक। वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह के बाद आया, तो कौन सा हो जाएगा? बाद। क्या हो जाएगा? बाद। बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? इस वाक्य में क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द इसमें क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण है। क्या है? उसकी विशेषण, क्रिया के क्या है? विशेषण है, विशेषता है कि वह क्या करता है? धीरे धीरे पढ़ता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में है, यह किस वाक्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़ी तो है नहीं, पढ़नी है, तो क्रमवाच्य हो जाएगा। कौन सा? क्रमवाच्य, उसे वो करना ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है, तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इधर शब्द जो है अव्यय नहीं है। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? तो भरोसे शब्द में कौन सा रूप हो जाएगा? तो भरोसे शब्द में हो जाएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक हो जाएगा, किसी पे भी तो भरोसा करोगे जिससे आपका संबंध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से है वह पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल का उदाहरण, वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में ही पढ़ रहा है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें, मुख्य क्रिया की पहचान करें। वो क्या कर रहा है? मैं घर जाता हूँ, तो वो क्या कर रहा है? मैं जाता हूँ, जाता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक क्रिया की पहचान करिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी यौगिक क्रिया की पहचान करना हमें? तो यौगिक क्रिया इसमें हो जाएगी गिर पड़ना, गिर पड़ना। निम्नलिखित में से मूल धातु शब्दों की पहचान करें। मूल धातु शब्दों की पहचान, तो मूल धातु शब्दों की पहचान हो जाएगी, जिसमें क्या बताया था मैंने? आ, बड़ा आ जाए, ये होती है मूल धातु क्रियाएं। राधा को पीट दो, राधा को क्या कर दो? पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा को पीट दो, तो इसमें आरंभ बोधक है। पीट दो मतलब पीटना स्टार्ट कर दो राधा को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया है? तो राम मोहन को मारकर भाग गया, तो राम मोहन को मारकर भाग गया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट और 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है भूतकाल का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो वह पुस्तक पढ़ेगा तो वर्तमान है, तो ये तो नहीं होगा। वह आ रहा है, वो आ रहा है, ये भी प्रेजेंट टाइम में होगा। मैं जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट टाइम। राम घर गया था, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारा 17-18 को एग्ज़ाम है, 17-18 को यूपी का एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 20
फरवरी से है। ठीक है, तो सभी के लिए हमने जी के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हिंदी की क्लास करा रहा हूँ, मैथ की क्लास करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ में आज को आपको सीए की क्लास यानी करंट अफेयर, CAM कैम करंट अफेयर मंथली मंथली करंट अफेयर की क्लास कराया हूँ 10 बजे, आज सुबह 10 बजे। आप लोग सभी लोग देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको ठीक कल 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे, शाम को 4 बजे नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा पार्ट क्लियर किया अप्रिसिएशन का लेके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।